नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। ठीक, तो ये प्रश्न कब पूछा गया था? क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड हिंदी बी है ना, यानी कोर्स बी इसका पेपर 2022, ये 18 मई 2022 को हुआ था। इसका सेट नंबर है 1 और प्रश्न पत्र कोड नंबर है 441। ठीक, और समय ये 2.5 अंक का आया था। कभी ये 5 अंक का आता है, कभी 2.5 अंक का कर देते हैं। अब प्रश्न नंबर ये 7 था, 7वें का ए था। ठीक, अब प्रश्न हम पढ़ते हैं। तो इसमें दिया है कि पिछली कक्षा को अपनी पुरानी पुस्तकें गरीब विद्यार्थियों में निःशुल्क वितरण करने हेतु लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, पिछली कक्षा की, यानी इसको हम और सही लिख देते हैं। यहाँ पर होगा की, ये हो गया। तो देखो, सबसे पहले ये समझ लेते कि ये जो विज्ञापन वो लिखना किस विषय पर। तो इसमें ये कहा गया कि आपकी पिछली यानी पुरानी पुस्तकें हैं, उन्हें आप गरीब विद्यार्थियों में निःशुल्क वितरण करना चाहते हैं, उसका विज्ञापन बनाना। ठीक है, ये ध्यान रखना, गरीब ही। तो सबसे पहले हम लिखेंगे उत्तर में लिख देंगे विज्ञापन लेखन। अगर विज्ञापन, ठीक, या फिर हम ऐसे लिख दें पुरानी पुस्तकें वितरण का विज्ञापन। अगर आपको ये पुरानी पुस्तकें वितरण का विज्ञापन कठिन लगे तो आप क्या करोगे, विज्ञापन लेखन केवल लिख दोगे। लेकिन ध्यान रखना, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हो। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, एक पेंसिल लेकर एक हम बड़ा सा बॉक्स बना लेंगे, ऐसे इस तरह से। ये बन गया बॉक्स। अब इस बॉक्स को बनाने के बाद फिर हम लिखेंगे विज्ञापन का शीर्षक। तो इसमें शीर्षक क्या, पुरानी पुस्तकें निःशुल्क वितरण। ठीक है ना, इतना लिख देंगे और इनको थोड़ा क्या करेंगे, बोल्ड कर देंगे और अच्छा रहेगा। और इसको कवर कर देंगे तो उससे भी अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, हमारा शीर्षक बहुत ही साफ सुथरा स्पष्ट दिखाई देगा। अब इतना करने के पश्चात हम एक दो चित्र बना लेते हैं। देखो, ये मैंने बहुत सारी बुक रख दी हैं और ये भी बना दी है। फिर उसके बाद आते हैं, ये लिख देते हैं कि कौन कौन सी आपके पास पुस्तकें हैं। तो ये जगह अपने आप छूट जाएगी, नहीं तो आप यहीं पर लिख सकते हो, सिर्फ गरीब विद्यार्थियों के लिए, ऐसा लिख के भी इसको कवर कर सकते हैं ताकि विज्ञापन में स्पष्ट हो जाए। अब उसके बाद लिखते हैं कि आपके पास कौन कौन सी पुस्तकें और किस स्थिति में। तो पहला लिखा है कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक, यानी कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की पुस्तकें हैं। और एनसीईआरटी की सभी पुस्तकें, ये सारी पुस्तकें कैसी हैं, एनसीईआरटी की। फिर तीसरा है सभी विषयों की रेफरेंस पुस्तकें भी उपलब्ध, यानी जो ये हमारे पास बुक है 9वीं से 12वीं तक की, इनकी रेफरेंस बुक भी उपलब्ध है। फिर आगे इन्होंने कहा सभी पुस्तकें लगभग अच्छी स्थिति में हैं। कहने का मतलब ये पुरानी तो जरूर है, लेकिन ये इनकी स्थिति कैसी है, अच्छी है, यानी फटी हुई पुस्तकें नहीं है। फिर आगे दिया इन्होंने, लिखा है कि कक्षा 9वीं से 10वीं की गणित, विज्ञान, हिंदी, सामाजिक ज्ञान, अंग्रेजी, कंप्यूटर की एक प्रति उपलब्ध है। ठीक है, एक प्रति उपलब्ध। उन्होंने कंफर्म भी कर दिया कि 9वीं से 10वीं की कौन कौन पुस्तकें उपलब्ध हैं। फिर आखिरी में दिया है कि 11वीं से 12वीं में गणित संकाय की सभी पुस्तकें उपलब्ध, यानी इनके पास गणित की हैं, ये बायो या कॉमर्स के छात्र नहीं होंगे। आप तो किसी का भी लिख सकते हो, चाहे मैथ का लिख दो या साइंस का लिख दो या कॉमर्स का लिख दो या आर्ट का, जो आपको उचित लगे। तो हमने यहाँ पर गणित विषय ले लिया है, क्योंकि अब एक बच्चा एक ही विषय पढ़ सकता है। ठीक है, तो उसी से संबंधित सारी पुस्तकें उपलब्ध हैं। अब उसके फिर नीचे लिख दिया कि पहले संपर्क करें पहले पाएं, यानी जो पहले संपर्क करेगा गरीब बच्चा उसी को मिलेंगी। ठीक है, अब क्योंकि 9वीं की है, 10वीं, 11वीं, 12वीं, तो यानी 4 लोगों को तो पुस्तकें वो मिली जाएंगी। अब फिर उसके बाद नीचे हमने लिख दिया संपर्क या पता। तो संपर्क में पहले हमने पता लिखा है 21/6 शिवाजी चौराहा, का खा गा नगर, पुणे, महाराष्ट्र। और उसके नीचे लिख दिया हमने फोन नंबर कर दिया 834934 और 4 X बना दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया फोन नंबर। अब ये पूरा विज्ञापन हमारा बनने के बाद कुछ ऐसा, ये देखो इस प्रकार से दिखाई देगा ये। ठीक है, फिर पूरा विज्ञापन हमारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा जब हम इस विज्ञापन को क्या कर लेंगे, पूरा बना लेंगे। ये देखो इस तरह का, ये आपका उत्तर लिखा हुआ है, ये पूरा बॉक्स, शीर्षक, कौन कौन सी पुस्तकें और ये प्राप्त करने का पता। ठीक है,
अब इस विज्ञापन को बनाने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है वो भी अब जान लेते हैं। तो ध्यान क्या क्या बात रखो, एक तो ये कि फॉर्मेट जैसा विज्ञापन का बनता वैसे ही बनाएंगे, ऐसा नहीं कैसा भी बना दिया है, ठीक है, विज्ञापन के अनुसार। दूसरा, विज्ञापन में जो हम ये बिंदु लिखते हैं यानी विशेषताएं लिखेंगे, स्लोगन लिखेंगे, हमेशा ध्यान रखना ऐसे बिंदु या वाक्य या स्लोगन लिखेंगे जो आप ठीक ठीक लिख पाते हो, जिसमें आपको लगता है किसी प्रकार की कठिनाई या मुश्किल है, यानी जो कठिन शब्द लगते हैं और लगता है आपको कि उनको लिखने में गलत हो जाएंगे, उन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करना। एक तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कठिन और मुश्किल शब्द लिख दिए और वो गलत हो गए तो आप अंक कट जाएंगे, और अगर आप सरल शुद्ध लिखोगे तो आपके अंक बिल्कुल नहीं कटेंगे। अब आता है फिर अभ्यास का। तो अभ्यास कैसे करोगे इसका? सबसे पहले इस पूरे विज्ञापन को 2 बार आप देख कर बना लो किसी कॉपी में, फिर तीसरी बार बगैर देख कर बनाओ, फिर उसको मिलान कर लो, जहाँ जहाँ गलतियाँ की हैं उसको आप क्या कर लो, सुधार कर लो। ऐसे ही आप इस विज्ञापन का और दूसरे विज्ञापनों का क्या करेंगे, आप अभ्यास करके विज्ञापन बनाना सीख जाएंगे। तो ये आपका पूरा विज्ञापन समाप्त हो गया। और ये विज्ञापन कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो कमेंट अवश्य करिएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।